RS अग्रवाल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें पहला एक्सरसाइज 4A है। और यहाँ पे हम लोगों को पहले टॉपिक के बारे में जानना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और उसके बाद इन टू वेरिएबल क्या होता है। अगर इसका मीनिंग पता नहीं रहेगा तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि इक्वेशन क्या है या कब हम लोग उसको किस वे में सॉल्व करेंगे ये चीज। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मान लो लिखा हुआ रहेगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर वेरिएबल हम लोगों का क्या है? x, और x का पावर 1 है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस। और यहाँ पे इक्वेशन कहने का मतलब है इक्वल टू, अगर 0 है तो उसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशंस। ठीक है, और अगर इसी चीज को हम ऐसे लिखे, मान लो 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, ठीक, तो ये इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? इन इक्वेशन। ठीक है, यानी यहां से लेकर यहां तक ये हम लोगों का क्या कहलाएगा? इन इक्वेशन। और ये क्या कहलाएगा? इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्यों कहला रहा है? क्योंकि यहां पर इक्वल टू 0 है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशन। और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? इन इक्वेशन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? इक्वेशन क्या है और इन इक्वेशन क्या है? इसके जगह में इक्वल टू भी रह सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, या 2x माइनस 1 लेस देन 0, या x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, इस टाइप से कुछ भी। यानी कोई भी एक ऐसा इक्वेशन जिसको हम लोग ग्रेटर देन लेस देन से अगर इक्वेट करेंगे, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब उसमें अगर ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन यूज होता है तो वो क्या कहलाएगा? इन इक्वेशन। और अगर इक्वल टू साइन यूज होगा तो इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर इक्वेशन और इन इक्वेशन में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 1, तो उसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल है और यहाँ पे सिर्फ कितना वेरिएबल है? एक वेरिएबल है, तो ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ना है। तो ये हम बस बताएं कि इक्वेशन और इन इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हम लोगों का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्योंकि दोनों वेरिएबल में पावर कितना है? मैक्सिमम 1, इसीलिए ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। और 2 वेरिएबल क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर x है और y, दो अलग अलग वेरिएबल है। क्लियर है अच्छे से? कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? इसके जगह में हम और भी इक्वेशन लिख सकते हैं, मान लो 2x प्लस 7y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं? अब अगर हम यहाँ पे लिखें 2x स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? तुम बताओ, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है कि नहीं है? बोलो। हाँ, क्यों नहीं है? हाँ, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए और यहाँ पे कितना है? 2 है, तो ये 2 वेरिएबल है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर हम कुछ बताते हैं तो सिर्फ हम लोग का ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? बोर्ड में। और इधर उधर ध्यान रहेगा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस जाएंगे और कुछ देंगे खाने के लिए। ठीक, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का मतलब क्लियर है? ये दोनों हम लोगों का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाएगा। अब अगर हम तुम लोग से पूछेंगे एक लीनियर इक्वेशन बताओ इन 2 वेरिएबल, तो तुम लोग क्या क्या बताओगे? यही दोनों बताओगे या सिर्फ इसी को बताओगे, या सबका आंसर अलग अलग हो सकता है? होगा ना, सबका आंसर अलग अलग। तो हम लोग क्या चाहते हैं? एक कॉमन आंसर, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया जिससे हम लोग उस पूरे इक्वेशन को, यानी उस इक्वेशन का जितना भी फॉर्मूला या फॉर्म आएगा जो भी, उसको हम लोग उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कोई भी अगर हमसे पूछे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किस फॉर्म में होता है, तो उसे हम लोग बताएंगे इस तरीके से, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0।
इस तरीके से कि हम लोगों का जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये होना चाहिए हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? नहीं। तो हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4A। और एक चीज देखो यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और कंडीशन भी यूज करना है। हालांकि हम लोग इतना लिखेंगे तो क्लियर है, लेकिन भी ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है हम लोगों का, ये ए और ये बी, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बता सकते हैं यहाँ पर कॉमा करके, ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ए और बी दोनों 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो ये हम लोगों का हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, किस चीज का? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कोई कंफ्यूजन नहीं है? हाँ हाँ, C0 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का लीनियर इक्वेशन ऐसे भी तो होता है ना, x प्लस 2y इक्वल टू 0। ये भी तो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? हाँ। और जैसे ए बी, जितना भी यहाँ पे टर्म है ए बी सी, ये सब सारा का सारा कैसा नंबर होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। देखो हम लोग हालांकि अभी रियल नंबर के बारे में ही पढ़ते हैं आगे सारा चीज, लेकिन जब हायर क्लास में जाओगे तो रियल नंबर के बाद एक और नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर वो बाद में पढ़ेंगे, हालांकि उसके बारे में भी डिस्कस नहीं करना है। इसीलिए हम लोग ए बी सी रियल नंबर है ये सब उतना डिटेल से नहीं लिखते हैं, लेकिन लिखना चाहिए कि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0, एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स। यहां तक हम लोग का ये स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 4A में। एक्सरसाइज 4A, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है ये है, इक्वेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको किस फॉर्म में लिखना है? तुम बताओ, किस फॉर्म में लिखना है? इसीलिए बोलते हैं जब बताते हैं उसमें बोर्ड में ध्यान दो, दांत दिखाने से थोड़ी होगा मुस्कुराने से। हाँ, ऐसे पढ़ाई लिखाई नहीं होता है बेटा। देखो एक तो दिमाग से थोड़ा सा कमजोर हो ऐसा तो बात नहीं है, भगवान सब चीज सही बना के भेजा हम लोगों को यहाँ पे, बस हम लोग उसको यूज जैसे करते हैं उस हिसाब से हम लोग का दिमाग होता है। तो बताया जा रहा है तो इसमें बोर्ड में ध्यान से देखो। तो यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखना है, और उसमें इंडिकेट भी करना है ए बी सी का वैल्यू। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ ध्यान दो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, 3x प्लस 5y इक्वल टू 7.5। अब इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहला जरूरी चीज है कि सारा का सारा टर्म लेफ्ट साइड में हो लेफ्ट साइड में होना चाहिए कि नहीं? हाँ, लेकिन यहाँ पे डेसिमल वाला नंबर है, तो इस डेसिमल वाले नंबर को हम लोग यहाँ से हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? देखो यहाँ पे पहले लिखेंगे 3x प्लस 5y इक्वल टू 75/10, लिखेंगे ऐसे। कटेगा ये 5 से, काटेंगे 5 से, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 5 जा, और कटेगा ये। अब आगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये इंप्लाई करता है 2 से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, 2 ब्रैकेट 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। आगे अब मल्टीप्लाई करो, 2 से 3 जा 6x 10y, और ये इधर आ जाएगा -15 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म। किस चीज का स्टैंडर्ड फॉर्म है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको सॉल्व करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आराम से।
अब इसके बाद इसमें ए बी सी को इंडिकेट करना है, तो ए बी सी को हम लोग इंडिकेट कैसे करेंगे, यहां पे लिखेंगे हेयर हेयर ए इज इक्वल टू कितना होगा 6, ओनली 6। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है ये कहलाता है हम लोगों का ए, ये ए कहलाएगा, और ये बी कहलाता है साइन के साथ, साइन के साथ में ये बी कहलाएगा और ये कहलाएगा सी। तो ए कितना है 6, बी कितना है +10 और सी कितना है, तो हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू -15। कोई कंफ्यूजन है? तो पहला नंबर मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 to 6 बन जाएगा। इसमें से कोई और एक क्वेश्चन बताओ जो हमको बताना चाहिए। 6 नंबर सबसे आसान है, 6 नंबर खुद से करो, बहुत आसान है। बस 5 को लेफ्ट साइड में ले आना है। ये जो क्वेश्चन तुम लोग बोल रहे हो ना 1 का 5 नंबर, ये देखो ना कितना इजी है, √2x √3y इक्वल टू 5। बस 5 को इधर ले आओ, ये इंप्लाई करता है √2x √3y -5 इक्वल टू 0। अब बताओ a के प्लेस पे क्या है √2, b के प्लेस पे √3, c के प्लेस पे -5। तो क्या डाउट है इसमें? कोई डाउट है? नो। एक हम फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बताएं या 5 बताएं? 5 बताते हैं। 4 भी बताना है क्या? 4 में सबको लेफ्ट साइड में लाना है, 4x -5y + 0 इक्वल टू 0, ऐसे लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म समझ रहे हो ना, ax + by + c इक्वल टू 0। देखो एक क्वेश्चन नंबर 4 भी बता दे रहे हैं, 4x इक्वल टू 5y लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, सबको लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो इंप्लाई करता है ऐसे 4x -5y + 0 इक्वल टू 0। अब बताओ a के प्लेस पे क्या है, हाँ यहां पर अगर c लिखना है ना हम लोगों का, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, 1 मिनट, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ये है, हाँ वो तुम्हारा कहना सही है कि c नहीं है तो उसके जगह में 0 हम लोग लिख सकते हैं, वो सही है, लेकिन हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो क्या तुम 4x -5y इक्वल टू 0 लिखोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा? नहीं। तो ये लिखना जरूरी है कि नहीं, इसीलिए, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे तो यहां पर a के प्लेस पे कितना आएगा 4, b के प्लेस पे -5, ये a है, ये b है और ये c है। नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 5 हम बता रहे हैं, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, x/5 -y/6 इक्वल टू 1। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे ना। फ्रैक्शन वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 5 और 6 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा 30। 5 का टेबल में 30, 6 टाइम 6 इंटू एक्स 6x -5 टाइम्स में 5 इंटू वाई इक्वल्स टू 1/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x -5y इंटू 1 यही होगा इक्वल टू 30। कोई डाउट है? अब आगे क्या करना चाहिए, सबको लेफ्ट साइड में ले आना है, इधर लाना है उधर लाना है ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड लाएंगे सारे को। तो यहां पर ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6x -5y -30 इक्वल टू 0। अब यहां से तो देख के बता सकते हो कि a जो है वो है हम लोगों का 6, b है वो है और c है। तो मेरे हिसाब से लगता है क्वेश्चन नंबर 1 सभी से बनना चाहिए ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बुक में, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस in the form ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a b c in each case। सेम क्वेश्चन है या अलग है? बस यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिया है, मतलब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है पिछले बार से। तो इसमें से एक क्वेश्चन हम बताएं या बना के देखोगे एक बार? सारा बना के देखो, एक हम बस 2 का 6 बता दे रहे हैं, ठीक है। देखने से लग रहा है थोड़ा सा हार्ड इसलिए, हालांकि नहीं है। 2 का 6 नंबर देखो,
x बाई 2 माइनस y बाई 3 इक्वल टू 1 बाई 6 प्लस y। हम लोग क्या करेंगे, सारे को लेफ्ट साइड में ले आएंगे। पहले इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ऐसे इंप्लाइज दैट, पहले यहाँ पे लिख लेंगे x बाई 2 माइनस y बाई 3, इस प्लस y को इधर ले आओ, माइनस y बाई 1 इक्वल टू 1 बाई 6, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे करने से जल्दी बनेगा और आसानी से बनेगा हम लोग का। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 2 3 1 का एलसीएम कितना होगा, कितना होगा एलसीएम, 6 होगा। 2 का टेबल में 6, 3 टाइम्स में 3 इंटू एक्स, माइनस 3 का टेबल में 6, 2 टाइम्स में 2y, माइनस 1 का टेबल में 6, 6 टाइम में 6y इक्वल टू 1 बाई 6। कोई कंफ्यूजन है? अब आगे यहाँ पे 3x, अब देखो यहाँ माइनस 2y माइनस 6y, 8y डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 1 बाई 6। यहाँ पे डायरेक्ट 6 काटने आता है सभी को, आता है ना सभी को, कैसे कटता है ये, तो यहाँ से ये 6 और ये 6 कट जाएगा, पता है ना कैसे कटता है। हाँ, तब जो बचा उसको लिख लेंगे 3x माइनस 8y, ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1 इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसके बाद आगे क्या लिखेंगे, हियर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 8 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1। क्लियर है?